क्या आपने कभी सोचा है कि कोई हवाई जहाज 37 सालों तक गायब रहे और फिर एक दिन अचानक आसमान से उतर आए? क्या सच में फ़्लाइट 914 1955 में गायब हुई थी और 1992 में वापस लौटी? अगर हाँ, तो इतने सालों तक वो फ़्लाइट आखिर थी कहाँ? वो मुसाफिर जिंदा कैसे बचे? क्या यह टाइम ट्रेवल्स था, कोई गुप्त एक्सपेरिमेंट, या फिर एक ऐसा राज जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका? आज हम खोलने जा रहे हैं फ़्लाइट 914 के उस रहस्य का दरवाज़ा जो दशकों से लोगों के दिलों में दिमाग में एक सवाल बनकर गूंज रहा है। सच क्या है, अफवाह क्या है? जानिए वो कहानी जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं, बल्कि वक्त को चीरते हुए लौटे एक रहस्य की दास्तान है। मौसम साफ था, हवा शांत थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, सब कुछ तय प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ दिया। वो विमान रडार से अचानक गायब हो गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई संदेश, ना कोई मेडे सिग्नल्स, बस गायब। फ्लोरिडा एयर ट्रैफिक कंट्रोल हक्का बक्का रह गया। हर सेकंड उम्मीद टूट रही थी। समंदर पर गश्त जहाज भेजे गए, कोस्ट गार्ड और नेवी सक्रिय हुई, लेकिन विमान जैसा हवा में घुल गया हो। ना मलबा, ना ईंधन की बूंद, ना कोई मेटल का टुकड़ा, जैसे कोई फ्लाइट थी ही नहीं। कुछ दिन बाद अखबारों की हेडलाइन चिल्लाई, वेनिस्ड इन स्काई, फ्लाइट 1914 मिस्ट्री। 10 दिन बाद उम्मीदें मर चुकी थी। विमान को मिसिंग घोषित कर दिया गया। परिवार को सूचना दी गई कि अब कोई वापस नहीं आएगा। किसी ने रोक कर विदाई दी, किसी ने प्रतीक्षा छोड़ दी, और इस तरह केस फाइल में एक रहस्यमय हादसा दफन हो गया। लेकिन क्या सच में ये केस बंद हुआ था? क्योंकि 37 साल बाद दुनिया को हिला देने वाली एक खबर आई। साल था 1992। वेनेजुएला के अंदर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर की नज़र आसमान में जाती है। रडार पर एक पुराने मॉडल का विमान दिखता है, जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। जब वह ग्राउंड से संपर्क करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आवाज़ आती है। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। पैन अमेरिका एयरलाइंस तो 1991 में बंद हो चुकी थी और फ्लाइट 1914 तो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी। फिर यहाँ कैसे संभव है? तुरंत पुराने रिकॉर्ड चेक किए गए। कैप्टन का नाम वही, फ्लाइट नंबर भी वही, कोड भी वही, जैसे समय ने उस उड़ान को वहीं रोक दिया हो जहाँ से उसने विदा ली थी। एयरपोर्ट प्रशासक हरकत में आ गए। सिक्योरिटी, मेडिकल, इमिग्रेशन सबको बुलाया गया। फिर रनवे पर आवाज़ गूंजी, पैन अमेरिका फ्लाइट 1914 क्लियर टू लैंड ऑन रनवे नंबर 5। थोड़ी ही देर में आसमान से एक पुराना जहाज उतरा, डगलस DC-4। उसकी बॉडी पर मिट्टी जमी थी, पेंट उखड़ा हुआ था, विंग्स पर जंग थी और अंदर पुराने उपकरण जैसे किसी म्यूजियम से निकलकर वापस हवा में उड़ता हुआ लौट आया हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब दरवाज़ा खुला, यात्री बाहर आने लगे। 50 के दशक के कपड़ों में पुरुष, पुराने सूट और फेंडोरा हेड पहने हुए, हाथ में पुराने स्टाइल के सूटकेस, टिकट पेपर पर हाथ से लिखे हुए। कोई बारकोड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं, सब कुछ पुराने ज़माने की तस्वीर जैसा लग रहा था। एक महिला गोद में बच्चों को पकड़े थी, 3 साल का था। लेकिन अगर 1955 में वह 3 साल का था तो 1992 में तो 40 साल का होना चाहिए था। तो फिर यहाँ सब क्या था? तकनीकी गलती, किसी साजिश का हिस्सा, या फिर समय की किसी दरार से फिसल कर लौट आया वो विमान? सुबह 9:15 पर शुरू हुई यह घटना कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की खबर बन गई। फ्लाइट रिटर्न आफ्टर 37 ईयर्स। न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन गूंजने लगी, क्या टाइम ट्रेवल हुआ है? क्या यह टाइम ट्रेवल प्लेन है? रिपोर्टर्स भी भीड़ उमड़ पड़ी, कैमरे चमकने लगे, सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो गई। एक इमिग्रेशन ऑफिसर को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन जैसे ही उसने पायलट से सवाल पूछना शुरू किया, पायलट ने दरवाज़ा बंद किया, इंजन चालू किया और बिना किसी अनुमति के प्लेन उड़ गया। फिर कभी नहीं देखा गया। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक पक्ष बोलता है यह टाइम ट्रेवल का सबूत है, दूसरा बोलता है यह सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन 1993 में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नामक एक अमेरिकी टेबलॉइड ने आग में घी डालने का काम किया। उसकी हेडलाइन थी, प्लेन लॉस्ट इन 1955 रिटर्न्स इन 1992। रिपोर्ट में लिखा था, विमान और यात्री सरकारी एजेंसियों के कब्जे में है। और सबसे डरावनी बात, यात्रियों की उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। वे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वे 1955 में थे। कुछ तस्वीर भी छापी गई, पुराने कपड़ों में डरे हुए लोग और साथ ही में एयर ट्रैफिक ऑफिसर्स का बयान। मैंने खुद रेडियो पर उस पायलट की आवाज़ सुनी थी, वो मिगवेल ही था। अब सवाल था, क्या यह हकीकत थी या कल्पना की उड़ान? क्या फ्लाइट 1940 सच में टाइम ट्रेवल्स करके लौटी थी, या फिर यह इंसानों की सबसे चालाक कहानी थी? कुछ सूत्रों ने दावा किया, जांच अधिकारी को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया, उसने NDA साइंस कराया गया, यहाँ तक कि धमकाया गया कि अगर उसने कुछ कहा तो उस और उसके परिवार को नुकसान होगा। लेकिन सालों बाद एक लोकल अखबार ने यह कहानी उजागर कर दी। कुछ रिपोर्टर्स ने कहा, विमान को एक सक्रिय मिलिट्री बेस पर ले जाया गया जहां यात्रियों पर गुप्त प्रयोग हुए। शायद ये सब टाइम डिलेशन या डायमेंशन लिफ्ट का नतीजा था। पर जब फैक्ट चेकर्स ने जांच की तो सच्चाई कुछ और निकली।
कई आधुनिक साइंस के ने बताया पैन अमेरिका के पास इस नंबर की कोई फ्लाइट थी ही नहीं। 1955 में इस रूट पर ऐसा कोई विमान उड़ा ही नहीं था। असल में यह पूरा मामला 1992 में एक अमेरिकी टेबलॉइड की फेक खबर थी जिसे लोगों ने सच मान लिया। 21 मई 1992 को एक लोकल पेपर में लिखा, प्लेन लॉस्ट इन 1955 रिटर्न्स इन 1985। बस यहीं से कहानी फैल गई। लोग ने इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ दिया, किसी ने इसे बरमुडा ट्रायंगल से जोड़ दिया, तो किसी ने कहा कि यह दूसरी दुनिया से आया जहाज है। पर असली सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। अगर यह कहानी झूठ थी तो इतने सटीक नाम, पहचान और विवरण कहाँ से लाए? और अगर सच थी तो क्या वाकई समय में कोई दरार होती है? क्या ऐसी टाइम विंडो मौजूद है तो अतीत और भविष्य के बीच की दीवार मिटा सकती है? शायद यही वजह है कि आज भी फ्लाइट 1940 का नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक रहस्य गूंज उठता है। क्या वाकई कोई जहाज 37 साल बाद लौट सकता है? तो अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं, टाइम ट्रेवल से एक सच्चाई है या सिर्फ इंसानी कल्पना का सबसे रहस्यमय खेल? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।